ओके जी, वी हैव एक्सरसाइज 9.1 विच एंगल इज़ ग्रेटर। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है बताना है, फिर इन दोनों में से एंड देन इन दोनों में से। हम उसी तरह अपनी डी को यूज़ करेंगे, अंदाजे से हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो भाई आपने तरीके से करना है, मेरे पास अभी इसी तरह से मैं कर सकती हूँ, तरीका यही है, लेकिन मैं अब अपना ओनली हैंड यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, डी की हॉरिजॉन्टल लाइन को आपने उसकी एंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लेस कर दिया, बिल्कुल ठीक, नीचे वाली लाइन नज़र भी नहीं आनी चाहिए, इतना अच्छे से प्लेस करना है। अब आप चेक करें कि ज़ीरो से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 40 का बन रहा है, ठीक है, हल्का फुल्का डी भी वो आगे पीछे। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये बन रहा है 50 का, तो डेफिनेटली दिस वन इज़ ग्रेटर। इन दोनों में से वैसे हमें नज़र आ रहा है कि ई वाला ग्रेटर है, लेकिन फिर भी नज़र पे हम नहीं जाएंगे, हमने बच्चे को लॉजिक्स देनी है। यहाँ से देखें ये है 80 का, और यहाँ से इसको मैं देखूँ तो ये है जी ऑलमोस्ट 75 का, ठीक है, तो दिस वन इज़ ग्रेटर। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि जी बड़ा एंगल है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं जी है, जी हमारे पास ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे तो ये है 160 डिग्री का, और एच को हम देख लेते हैं, एच है हमारे पास 155, यानी 150 और 160 के दरमियान है। ज़ीरो से हमने स्टार्ट लिया और 155 का, तो यही जी हमारे पास ग्रेटर है बिकॉज ये 160 का था, ठीक है। आर दी स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? एंगल डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन एंगल एक्स। वैसे तो नज़र आ रहा है कि ग्रेटर है, ठीक है, ज़्यादा उस तरफ है, ये अंदर की तरफ है, लेकिन आपने मेजर करना है, बट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। चेक भी कर ही देती हूँ, ये देखें जी, हम क्यों ब्लर हो रहा है, ये हमारे पास है 100 डिग्रीज एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 85 डिग्रीज, ठीक है, तो डब्ल्यू ग्रेटर ही है, ट्रू है। एंगल एक्स इज़ लेस देन एंगल जी, एंगल एक्स जी से छोटा है, तो डेफिनेटली छोटा है, ये 85, और ये आपको नज़र आ रहा है राइट एंगल है 90 डिग्री का, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद एंगल y इज़ लेस देन एंगल w, ये y जो है वो w से छोटा है। अभी हमने w देखा था 100 डिग्रीज़ का था, y को देख लेते हैं 100 से छोटा ही है, ठीक है, 100 से पीछे है इसका एरो, ये देखें ये है 100 और इसका एरो पीछे है, देखना हमने हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, तो ये पीछे 100 से छोटा है, तो इसके मतलब है कि ये भी ठीक ही कह रहा है, y छोटा है w से, ये तो सारी ट्रू है भाई। एंगल z इज़ ग्रेटर देन एंगल w, कह रहा है एंगल z बड़ा है एंगल w से, नहीं जी, ये 90 डिग्री का, ये अभी हमने देखा था 100 डिग्रीज का, तो फाइनली ही इज़ फॉल्स समवेयर। ऑर्डर दीज एंगल्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटा एंगल, फिर सबसे लार्जेस्ट। ये है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो इसको हम डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे कुछ इस तरह से, और ये एंगल बन रहा है जी 170 डिग्री का, लिख लेते हैं। देन हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और दिस एंगल इज़ ऑलमोस्ट 175 डिग्रीज वी कैन से, एंड दिस एंगल इज़ ऑफ 1 को यहाँ ज़ीरो पे पूरी सीधी करनी है ना, ऐसे, तो ये 175 से थोड़ा पीछे 165 है, ये 165 डिग्री। तो सबसे स्मॉलेस्ट है एल, देन जे एंड देन के, सो दिस इज़ दी असेंडिंग ऑर्डर, हमने लिख लिया, ठीक है। ओके जी, देन वी हैव ऑर्डर दीज एंगल्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। दोबारा से इन एंगल्स को मेजर करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मेजर किया था, किधर गया, ये है जी 20, हमेशा ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से काउंट करना है, 180 कुछ भी नहीं है, मतलब ये उस साइड से स्टार्ट होकर इधर ख़त्म हुआ है, ज़ीरो से हम काउंट करेंगे। अभी मैं ज़ीरो वाली बात क्यों कह रही हूँ, कोई एंगल ऐसा देखती हूँ जिसका मुंह दूसरी तरफ हो, ये अब देखें, ये जो एंगल थे हमारे पास, ये इस साइड पे ओपन थे और ये वाले इस साइड पे ओपन है। अब इधर जब हम देखना शुरू करेंगे ना, तो अब दूसरा वाला ज़ीरो अब हम देखेंगे, देखें यूँ,
अब 0 से स्टार्ट, ये वाली इस लाइन से हम स्टार्ट हो रहा है ना ये टर्न लेना एंगल, अब ये वाला 0 स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए मैं 0 वाली बात कर रही हूँ बार बार। अच्छा, तो ये था जी हमारा ऑलमोस्ट 20 डिग्री का, आई थिंक सो। मुझे दोबारा से इसको वो कर लेते हैं हम, मैं ये इट इज़ ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज, यस। एंड यहाँ पे ये है जी हमारे पास 25 डिग्रीज, देन आर है हमारे पास 15 डिग्रीज, then we have S, it is of 30 degree almost, T है हमारे पास, it is 25, ये तो सेम नहीं हो जाएगा, 25 डिग्रीज, अगर ये 25 डिग्री है, 25 से थोड़ा सा कम है, और ये हाँ नहीं, ये ज़्यादा है 25 से थोड़ा सा, इसको हम कह लेते हैं 24, ठीक है। तो अब हमने अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर ही करना है। तो सबसे छोटा है हमारे पास R, देन वी हैव P, देन वी हैव T, देन वी हैव Q, एंड द ग्रेटेस्ट वन इज S, ठीक है। ओके, मिजर हैज़ मेड अ मिस्टेक, मिजर ने क्या कहा है जी, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, मिजर कह रहा है कि एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है। क्रिटिक मिजर्स स्टेटमेंट, मिजर की स्टेटमेंट को क्रिटिक करें, यानी कि इस पे आप क्रिटिकल आंसर दें, यानी आंसर तो देना ही देना है, वो सही है या गलत है, लेकिन क्रिटिकल आंसर यानी कि उसको वजह भी बताएं कि वो क्यों ऐसा नहीं उसे कहना चाहिए। मिजर की क्या मिस्टेक है, व्हाट डू यू थिंक मिजर मेड मिस्टेक, that mistake, why do you think Mizr made that mistake, and how could you convince Mizr that he is wrong, और आप उसे कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो रॉन्ग है। पहले हम मिजर की स्टेटमेंट को क्रिटिक करके हम बताएंगे कि मिजर की क्या मिस्टेक है। मिजर की मिस्टेक ये है कि एंगल ए एंड बी आर सेम, एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं हैं। मिजर ने क्या मिस्टेक किया, सिर्फ इनकी लाइन एक ही बड़ी है, लाइंस जो ड्रॉ हुई हुई हैं, तो मिजर ने सिर्फ लाइंस को देखा है, एंगल को नहीं देखा। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करें, यानी हम मेज़र को कैसे कन्विंस करेंगे, उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल ए एंड बी आर सेम। अब क्रिटिक करते हैं कि पहले तो हमने बताया कि उसकी मिस्टेक क्या थी, अब हम इस पे एक क्रिटिकल एनालिसिस देंगे, हम ये बताएंगे कि the angle A has longer या greater, longer, has longer lines, but that doesn't mean that angle is greater, angle A is greater than angle B, and we can convince Mizr by tracing angle B and putting it on angle A, putting it on angle A। अब मेरे पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टिश्यू से बताती हूँ कि आपने यहाँ पे अब ये एंगल नज़र आ रहा है, इस तरह से इसको ट्रेस करना है, और इसको जब आप प्लेस करेंगे ग्रेटर एंगल ए पे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये देखें नीचे, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा
कि ये एंगल बिल्कुल सेम है। लाइंस बड़ी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एंगल भी बड़ा होगा, और आप मेज़र को प्रोट्रैक्टर के थ्रू एंगल को मेजर करके भी कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास जो एंगल है वो इज़ ऑफ ऑलमोस्ट 35 डिग्रीज़, और यहाँ पे भी जब हम देखेंगे तो एंगल इज़ ऑफ ऑलमोस्ट, नीचे वाली लाइन सीधी है, 35 डिग्रीज़। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एंगल है। तो ये हमारा आंसर था।